आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। में बात करूंगा मुल्क के मौजूदा हालात की। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मगरबी बंगाल, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमाम जो हालात हो रहे हैं और जिस तरह से अचानक रामनवमी के बहाने या रामनवमी के मौके पर जो सांप्रदायिक हिंसा सामने आई है वो वाकई डरावनी है। और यही नहीं बल्कि इससे पहले भी कई मामलों में अगर देखा जाए तो मुल्क के हालात खास तौर से मुसलमानों के लिए बदतर होते जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही वजह है कि जो मुस्लिम तबका है, जो मुस्लिम रहनुमा है, चाहे वो सियासतदान हो या मजहबी रहनुमा हो या समाजी या जो दानिश्वर तबका है, वो परेशान है। और अब एक डेलीगेशन, बड़ा डेलीगेशन, जी हां बड़ा डेलीगेशन, जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद महमूद मदनी की क़यादत में कल मुल्क के गृह मंत्री अमित शाह से मिला। जी हां, एक बड़ा डेलीगेशन था और उसमें तकरीबन 21 डेलीगेट्स शामिल थे। 21 बड़ी अहम शख्सियात उसमें शामिल थी, जिसमें मिली रहनुमा भी थे, उलमा भी थे और प्रोफेसरान भी शामिल थे। और उन्होंने गृह मंत्री से, वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात करते हुए तहरीरी तौर पर उनको अपनी जो मुश्किलात हैं, जो मुल्क के हालात हैं और जो मुतालबात थे वो उनके सामने पेश किए। जी हां, और इसकी क़यादत सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद मदनी कर रहे थे। उन्होंने जो तहरीरी तौर पर दिया है उसमें फिरका वाराना फसादात, मुनाफरती मुहिम, इस्लामोफोबिया, मॉब लिंचिंग, यकसा सिविल कोड, दीनी मदारिस की खुद मुख्तारी, कर्नाटक में मुस्लिम रिजर्वेशन, कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल, आसाम में जबरी अनखला, वक्फ जायदाद का तहफ़्फ़ुज़ जैसे मसाइल शामिल हैं। जी हाँ, ये तमाम मसाइल, ये मुसलमानों के मसाइल, बहुत अहम मसाइल हैं। खास तौर से पहले नंबर पर जो है वो है फिरका वाराना फसादात, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं मुसलमानों का ही नुकसान होता है। आप देख लीजिए, बंगाल में हो या फिर बिहार में, मदरसा अजीजिया और उसकी लाइब्रेरी जलाकर राख कर दी गई। तो बहरहाल डेलीगेशन मिला और डेलीगेशन में महमूद मदनी ने इब्तिदा में गृह मंत्री से बात करते हुए कहा कि दरअसल ये जो सब कुछ हो रहा है इससे मुल्क की दूसरी बड़ी अक्सरियत, उन्होंने ये नहीं कहा कि मुल्क की बड़ी अकलियत, नहीं, उन्होंने कहा है मुल्क की दूसरी बड़ी अक्सरियत यानी मुसलमान जो है उसे मायूसी में ढकेला जा रहा है, उसे मायूसी के गार में ढकेला जा रहा है और इससे मुल्क का नुकसान होगा, माशी और तजारती मुल्क का नुकसान होगा। इसलिए इस सिलसिले को रोका जाए, ये कहना था महमूद मदनी का। और इसके बाद गृह मंत्री ने पूरी बात को सुना, तमाम डेलीगेट्स की, और जो उन्होंने पर्चा दिया था यानी जो उन्होंने मुतालबात अपना पेश किया था तहरीरी तौर पर, उसको भी पढ़ा। दरअसल ये 1 घंटे की पूरी मुलाकात थी, ऐसा प्रेस रिलीज में, प्रेस बयान में कहा गया है। और 1 घंटे की मुलाकात में जब उन्होंने पढ़ लिया उसको, तो गृह मंत्री ने कहा कि मैं पहले पूरे मामले की, यानी जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं या सांप्रदायिक हिंसा जो है, इस मामले में गृह मंत्री ने कहा कि मैं पूरे मामले की जांच कराऊंगा। उन्होंने कहा कि जहां पे मेरी सरकार है वहां पे मैंने काबू पा लिया और जहां मेरी सरकार नहीं है मैंने गवर्नर से कहा है कि वो मामले को देखें, लेकिन जहां मेरी सरकार है मैं मामले की पहले जांच कराऊंगा और जो कसूरवार होगा उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, ऐसा गृह मंत्री का कहना है। और उन्होंने ये यकीन दहानी दिलाई है। मैं आपको बता दूं कि इस डेलीगेशन में कौन लोग शामिल थे, ये जानना बहुत जरूरी है। मौलाना महमूद मदनी के अलावा इसमें मौलाना असगर अली इमाम सल्फी, अमीर मरकजी जमीयत अहले हदीस हिंद, मौलाना शब्बीर नदवी, सदर नासे एजुकेशन ट्रस्ट बेंगलोर, कमाल फारूकी, मेंबर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, प्रोफेसर अख्तरुल वासे, सदर खुसरो फाउंडेशन दिल्ली, पीए इनामदार, चेयरमैन एमसीई सोसाइटी पूना महाराष्ट्र, डॉक्टर जहीर काजी, सदर अंजुमन इस्लाम
मुंबई मौलाना मोहम्मद सलमान बिजनौरी नायब सदर जमीयत उलमा हिंद, मौलाना नदीम सिद्दीकी सदर जमीयत उलमा महाराष्ट्र, मुफ्ती इफ्तिखार अहमद कासमी सदर जमीयत उलमा हिंद कर्नाटक, मुफ्ती शमसुद्दीन बिजली जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा कर्नाटक, मौलाना अली हसन मुजाहिरी सदर जमीयत उलमा नहरियान पंजाब हिमाचल प्रदेश, मौलाना यहया करीमी जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा हरियाणा पंजाब हिमाचल प्रदेश, मौलाना मोहम्मद इब्राहिम सदर जमीयत उलमा केरला, हाजी हसन अहमद जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा तमिलनाडु, मौलाना नियाज अहमद फारूकी सेक्रेटरी जमीयत उलमा हिंद। जाहिर है कि इसमें जो अक्सरियत है वो जमीयत उलमा हिंद के नुमाइंदगान की है, और इसमें 2-3 नाम जो शामिल हैं उसमें वो मैंने शुरू में लिए कि जिसमें अहम नाम प्रोफेसर अख्तरुल वासे का और असगर इमाम मेहदी सल्फी का, और जो कई सोसाइटीज के नाम है। तो बहरहाल ये पूरा डेलीगेशन अमित शाह से मिला है और अमित शाह से गुजारिश की है कि वो इस पूरे मामले को देखें, क्योंकि इसकी वजह से मुल्क का नुकसान हो रहा है और ये नुकसान नहीं होना चाहिए। और उन्होंने 370 के मामले में भी कहा कि 370 के मामले में जब उन्होंने बात कही तो इस पर वजीर दाखिला यानी अमित शाह ने कहा कि इस अमल को हिंदू मुसलमान का मसला नहीं बनाना चाहिए, ये स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है, लेकिन जहां तक वहां के अवाम पर अफसरान की तरफ से जुल्म सितम की शिकायत है तो इस सिलसिले में कोई खास मामला हो तो हमारे इल्म में लाइए, हम सख्त कार्रवाई करेंगे। वजीर दाखिला ने कहा कि इनकी सरकार किसी भी कम्युनिटी से तफरीक नहीं करती। जी हां, ये पूरा मामला जो है वो सामने है आपके, और ये डेलीगेशन जो मिला वाकई ये एक अच्छा कदम कहा जा सकता है, क्योंकि बहरहाल बातचीत तो सरकार से करनी पड़ेगी और सरकार के सामने इस पूरे मामले को रखना पड़ेगा। और जो लोग मुल्क के माहौल को खराब कर रहे हैं कम से कम उनके लिए एक सबक हो और उनके खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि मामला सिर्फ हिंदुस्तान तक सीमित नहीं रह गया, महदूद नहीं रह गया। आप देखिए कि अब इस मामले में ओआईसी की तरफ से भी तशवीश का इजहार किया गया है। कल ओआईसी के जनरल सेक्रेटरीट ने बाकायदा एक बयान जारी करते हुए यहां जो इस्लामोफोबिया की तस्वीर सामने आई है उसकी मजम्मत की थी। हालांकि हिंदुस्तान ने उसका जवाब दिया है और कहा है कि हमारे जो इंटरनल मामला है, जो हमारा दाखिली मामला है, उसमें किसी को मुदाखलत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि मुल्क में जो हालात हैं उस पर भी तो काबू पाया जाए। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये जो डेलीगेशन मिला है जाकर के होम मिनिस्टर से, ये अच्छा कदम है। अब देखना यह होगा कि क्या वाकई कार्रवाई होती है या नहीं होती है, क्योंकि नासिर या जुनैद का मामला हो, जब मॉब लिंचिंग की बात आती है, या फिर अभी हमने देखा है कि एक फिर कर्नाटक में इदरीस पाशा का कत्ल हो जाता है, उसकी भी मॉब लिंचिंग की जाती है, और इस किस्म के और भी मामला सामने आते हैं। तो क्या उनके खिलाफ वाकई कोई कार्रवाई होती है? ये तमाम मसाइल हैं और मसाइल के लिए जाहिर है कि सरकार से ही फरियाद की जाएगी, सरकार से ही गुजारिश की जाएगी। तो ये डेलीगेशन गया है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या फर्क होता है। मैं ये भी बताता चलूं कि कल हनुमान जयंती है और इसको लेकर के होम मिनिस्टर की तरफ से बाकायदा एक एडवाइजरी जारी हुई है और उसमें कहा गया है कि जहां कहीं कोई शरपसंदी करे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और पूरी तरीके से अमन का माहौल हो, और जहां हनुमान जयंती निकल रही है वहां पे अमन व अमान को यकीनी बनाया जाए, ये कहना है गृह मंत्री अमित शाह को। तो बहरहाल अब कल हनुमान जयंती है और वहां पर भी खतरा नजर आ रहा है, खास तौर से बंगाल और बिहार में। तो अब देखना यह है कि क्या वाकई सरकार की तरफ से कोई एक्शन लिया जाता है और स्टेट सरकार इस चीज को कैसे रोकती है। बहुत बहुत शुक्रिया।